नमस्कार जी साथियों, स्वागत आप सभी का चंदू सर की क्लास के मंच पर। आज हम एक बुक रिव्यू लेकर आए हैं पप्पू सिंह प्रजापत जी की तरफ से आने वाली वस्तुनिष्ठ विश्व इतिहास का। बिल्कुल सही सुना, यह वस्तुनिष्ठ विश्व इतिहास की एक शानदार अद्भुत किताब है। इसके संदर्भ में आज रिव्यू की बात करेंगे। ये इनका दूसरा एडिशन है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पहले एडिशन से किस तरह से अलग है। इनका पहला एडिशन अधिकांश इतिहास प्रेमियों के पास है, वह इस तरह की एक किताब आती थी, और अभी इन्होंने दूसरा एडिशन निकाला है। क्या बात क्लियर हो गई? किताब की साइज थोड़ी सी बड़ी है, इसकी साइज थोड़ी छोटी थी, और पेजों की संख्या लगभग लगभग बराबर ही है। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो चलिए एक विस्तार से इस किताब के बारे में पढ़ते हैं कि यह किताब जो है हमारे पहले एडिशन, जो पहला एडिशन था इनका, इससे किस तरह से अलग है, और क्या यह किताब आपको लेनी चाहिए, अगर लेनी चाहिए तो क्यों लेनी चाहिए, और इसका क्या कारण हो सकता है। साथ ही एक घोषणा और कर दूं, स्कूल व्याख्याता की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक आवश्यक सूचना है। जो हमारे सिलेबस में नए टॉपिक जुड़े थे, 19 सितंबर सन 2025 को आरपीएससी ने जो पाठ्यक्रम जारी किया था प्राचीन, मध्य, आधुनिक और विश्व के इतिहास में, उनका कोर्स हमने बिल्कुल फ्री कर दिया है। अब चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, गूगल प्ले स्टोर से लॉगिन करिएगा, फिर सबसे लास्ट में फ्री कोर्स की एक टाइल आपको नजर आएगी। उसको जब आप ओपन करते हैं तो नया टॉपिक का जो कोर्स है वह आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है। तो फिर देरी किस बात की, आज ही डाउनलोड करिए। और चलिए हम शुरू करते हैं पप्पू सिंह प्रजापत सर की तरफ से आने वाली इस वस्तुनिष्ठ विश्व इतिहास सेकंड एडिशन की किताब का, कि किस तरह ये हमारे लिए उपयोगी बनती है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए आप और हम प्रारंभ करते हैं पप्पू सिंह प्रजापत जी की तरफ से आने वाली वस्तुनिष्ठ विश्व इतिहास। यह इनका इस किताब का दूसरा एडिशन है। इसके पहले जो किताब आई थी वह कुछ इस तरह की थी, आप तुलना कर सकते हैं। देखिएगा, यह किताब जो पहले वाली यानी कि जो फर्स्ट एडिशन थी वह छोटी थी इनकी किताब, लेकिन इस बार इन्होंने साइज को बड़ा किया है। और यहाँ पर दो तीन बात समझिए, ये जो नई किताब इनकी आई है इसमें कुल मिलाकर के इन्होंने 21 अध्यायों में विभक्त किया है पूरी किताब को। आप इसका एक बार इंडेक्स देख सकते हैं, जिसमें कुछ अध्यायों को इन्होंने नया जोड़ा है। वह वाणिज्यवाद हो, राष्ट्र राज्यों की अवधारणा जिसमें इंग्लैंड और फ्रांस हो, यूरोप में उदारवाद, समाजवाद, राष्ट्रवाद, अफ्रीका एशिया में साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद हो, दो विश्व युद्धों के मध्य का विश्व और आर्थिक मध्य हो। ये चार अध्याय तो ऐसे हैं जिनके एमसीक्यू इसमें जोड़े गए हैं, वस्तुनिष्ठ जोड़े गए हैं। वहीं जो 21वां अध्याय है यह आरपीएससी का 19 सितंबर 2025 को जो नया पाठ्यक्रम जारी हुआ था उसके अनुसार टॉपिक है कि नवीन रुझान और चुनौतियां 2000 ईस्वी तक, वैश्वीकरण, उदारीकरण, सामाजिक पर्यावरणीय मुद्दे। जबकि जो पुरानी वाली किताब हम देखते हैं, इस पुरानी वाली किताब में कुल मिलाकर के 16 अध्याय थे, 219 पेज थे कुल मिलाकर के, जिसमें एमसीक्यू दे रखे थे। फिर इसमें 220 से लेकर के 240 पेज नंबर तक इन्होंने इस तरह से कुल 5 मॉडल पेपर दे रखे थे। लेकिन इस बार जो इन्होंने सेकंड एडिशन निकाला है इसमें इन 5 मॉडल पेपर को नहीं दिया गया है, बल्कि इन्होंने क्या परिवर्तन किया है, उन्होंने परिवर्तन किया है कि जो प्रश्न है उन पुराने प्रश्नों के साथ में नए प्रश्नों का बहुत अच्छा और अद्भुत समावेश किया है। अभी हम उन बातों पर चर्चा करेंगे। यह किताब अब उन सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हो गई है जो असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ आरपीएससी स्कूल व्याख्याता, पीजीटी फर्स्ट ग्रेड, एनवीएस, केवीएस, जितनी भी पीजीटी भर्ती परीक्षाएं होती है उन सभी विद्यार्थियों के लिए काफी ज्यादा उपयोगी हो गई है। प्रश्नों की संख्या को बढ़ाया गया है, प्रश्नों को व्यवस्थित किया गया है, कुछ त्रुटियां थी उनको दूर किया गया है। ठीक है, व्याख्या इस बार इन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से इस किताब में प्रश्नों की व्याख्या यहाँ पर की है। क्या बात क्लियर हो गई? गलतियों को दूर किया गया है और जो व्याख्या की गई है उससे पूरा का पूरा प्रश्न जो है वह क्लियर हो जाता है। तो चलिए कुछ बात कर लेते हैं। तो ये पुरानी वाली किताब है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और देखो यार, स्वाभाविक बात है जब पहला एडिशन आता है कोई भी लेखक उसमें कितना ही अच्छा प्रदर्शन कर ले, कुछ ना कुछ त्रुटियां रह जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए इस बार की किताब की थोड़ी सी परिचर्चा करते हैं। कुल मिलाकर के इस बार पेजों की संख्या जो है वह कितनी है? 221 है, जिनमें से 205 पेज ऐसे हैं जिनमें आपके एमसीक्यू को रखा गया है। फिर इसके बाद जो है 206 पेज नंबर से लेकर के 221 नंबर तक यह नया टॉपिक इसमें इन्होंने बहुत अच्छे से ऐड किया है। एक एक टॉपिक को बहुत शानदार तरीके से और करीने से इन्होंने सजाया है। देखिएगा, पेपर की क्वालिटी ठीक है, कोई बहुत अच्छी पेपर क्वालिटी नहीं कह सकते। लेखकों में पप्पू सिंह प्रजापत, कुलदीप फेनन और डॉक्टर दिवाकर मिश्रा। विशेष सहयोग में यहाँ पर मेरा भी नाम है चंदू जैन, धन्यवाद इसके लिए।
चलिए अब कुछ टॉपिक 21 है, आप इसको देख सकते हैं पॉज कर करके, इसमें कोई दोहराई वाली बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अगर हम थोड़ी एमआरपी वगैरह की बात कर लेते हैं तो 299 रुपए एमआरपी है, पहले वाली पे 285 रुपए की एमआरपी हुआ करती थी, तो 10-20-50 रुपए कम ज्यादा में आपको यह मिल सकती है। आप चाहें तो अमेजन और फ्लिपकार्ट आदि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं, नहीं तो वन इन ओनली द ग्रेट राजदीप बुक डिपो तो है ही सही, क्या गजब की डिलीवरी सर्विस है इनकी। चले पुनर्जागरण, अब देखिए इन्होंने नवीन प्रश्नों को यहाँ पर बहुत अच्छे से जोड़ा है। ठीक है, चाहे वो भी हाल ही में कोई भी पेपर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, ठीक है, या फिर मेरे प्यारे साथियों पीजीटी का हो, इस तरह के नवीन प्रश्नों को इन्होंने यहाँ पर समावेश किया है। जैसे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत एजुकेशन का 2024 में जो पेपर हुआ था उसको रखा है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 जो दिसंबर में हुआ था उसको भी इन्होंने समावेश किया है, साथ ही एक बहुत अच्छे से व्याख्या यहाँ पर इन्होंने की है। ठीक है, कई सारे ऐसे अच्छे प्रश्न इन्होंने जोड़े हैं। इसके अलावा ये जो पीछे हमेशा की तरह हर बार की तरह इनकी बुक्स में जो सारणी मिलती है वो हमें यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए जैसे पहले क्या हुआ था, धर्म सुधार आंदोलन जब इन्होंने अध्याय दिया था ना, तो इन्होंने यहाँ पर हेनरी अष्टम की जगह हनरी अष्टम कर दिया था। इस बार इन्होंने इसमें सुधार किया है, हेनरी अष्टम यहाँ पर दिया है। ठीक इसी प्रकार जब हम प्रबोधन की बात करते हैं तो भौगोलिक खोजों में इस बार इन्होंने 14 खोजों को शामिल किया है, जबकि पिछली बार की किताब में इन्होंने 8 ही भौगोलिक खोजों को शामिल किया था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किताब में किस तरह से सुधार किया गया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद अगर थोड़ी सी बात करते हैं, जैसे वाणिज्यवाद है, वाणिज्यवाद को इन्होंने, हालांकि प्रश्न संख्या कम है क्योंकि वाणिज्यवाद टॉपिक भी बहुत छोटा सा है, जितने प्रश्न बन सकते हैं उतने प्रश्नों को इन्होंने यहाँ पर समाहित किया है। ठीक है, ये नया टॉपिक जैसे हम राष्ट्र राज्यों की अवधारणा इंग्लैंड और फ्रांस कहते हैं, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 में जो 2 प्रश्न आए थे उनको बहुत अच्छे से यहाँ पर समावेश किया है। ठीक है, और जितने भी यहाँ पर प्रश्न बनने की संभावनाएं थी चाहे वह यहाँ पर दी है। थोड़ा सा ये है कि साहब जैसे ये टॉपिक है इंग्लैंड राष्ट्र राज्यों की अवधारणा इंग्लैंड और फ्रांस, अब यहाँ पर इन्होंने पुनर्जागरण काल के साहित्य को लिखा है। ठीक है ना, अब ये पुनर्जागरण काल के साहित्य में अगर दे दिया जाता तो शायद किताब बहुत अच्छी हो जाती। फिर उन्होंने अमेरिका की क्रांति में भी इस प्रकार की समय सारणियां यहाँ पर निर्धारित की है। ठीक है, पहले इतनी बड़ी सारणियां अमेरिका की क्रांति में नहीं थी। पहले जब हम अमेरिका की क्रांति को पढ़ते थे तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के केवल प्रमुख युद्ध दे रखे थे। इस बार इन्होंने प्रमुख युद्ध को यहाँ पर, साथ ही क्रांति के कुछ प्रमुख कथन रखे हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिखे हैं, फ्रांसीसी कैलेंडर की घटनाएं रख दी, कुछ प्रमुख कानून और अधिनियम भी यहाँ पर रख दिए हैं। इसी प्रकार फ्रांस की क्रांति से संबंधित कुछ प्रश्नों, एक बार प्रश्नों का लेवल आप देखिएगा, जो नए तरह के प्रश्न इन्होंने बनाए हैं। जैसे ये कथन देखिए, 2 स्टेटमेंट वाला है कि नेपोलियन ने भारत और ब्रिटेन के बीच के रास्ते पर अधिकार करने की योजना बनाई। इंग्लैंड की शक्ति और समृद्धि के आधार पर भारत से मिलने वाला धन था। ठीक है, तो पहले उसके ऑप्शन फिर उसकी व्याख्या, इस तरह से इस बार इन्होंने बॉक्स बनाया है। इसमें विद्यार्थी कंफ्यूजन नहीं होता, जबकि पिछली बार की जो इनकी किताब थी ना उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता था विद्यार्थी को, लेकिन इस बार इस तरह का कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से चीजों को इन्होंने बहुत अच्छा व्यवस्थित किया है। यूरोप में उदारवाद, समाजवाद, राष्ट्रवाद, अफ्रीका एशिया में साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का यह अध्याय। देखिए मैं इस किताब के प्रत्येक पृष्ठ को तो पढ़कर सुना नहीं सकता, ठीक है ना, इसीलिए आप इसको पॉज कर करके बहुत आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, क्या था फ्रेंच साम्यवाद का पिता, लीग ऑफ जस्ट के बारे में प्रश्न है, उदारवादियों की विचारधारा, द्वितीय अफीम युद्ध के बारे में सवाल है, श्वेत लोगों अश्वेत लोगों पेरिस शांति, 2 विश्व युद्धों के मध्य, ये देखिए रूस की क्रांति की कुछ घटनाएं, 2 विश्व युद्धों के मध्य विश्व और आर्थिक मंदी, ये टॉपिक। भाई साहब इस टॉपिक ने तो इस बार जबरदस्त मतलब कार्य कर रखा है। कार्य क्या कर रखा है, विद्यार्थियों को यह नहीं पता, बेचारे भोले भाले विद्यार्थियों को, कि द्वितीय विश्व युद्ध में पढ़ना क्या है। कई सारे लोगों ने भ्रमित करने का प्रयास किया है कि साहब इस बार आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड में नाजीवाद और फांसीवाद हट गया है। अरे मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य के विश्व में 1914 से लेकर के 1902 विश्व युद्धों के मध्य के विश्व है, जो 1914 से लेकर 1945 तक का विश्व है। इसमें अगर आप नाजीवाद और फांसीवाद नहीं पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे? आर्थिक मंदी भी पढ़नी पड़ेगी, यह भी पढ़नी पड़ेगी, तो फिर रूस की क्रांति भी पढ़नी पड़ेगी, साम्यवाद भी पढ़ना पड़ेगा। इसलिए अगर आप इस तरह की विचारधारा रखते हैं, मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाया था इस बारे में, अभी जो आज मैंने मैराथन क्लास ली थी उसमें भी इस बारे में चर्चा करी थी। साथ ही पढ़ना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है यह सब चीजें। ठीक है, चलिए तो ये इस तरह से किताबों को देख सकते हैं। अब देखो इसमें क्या लग सकता है ना, आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि फॉन्ट साइज जो है ना वो छोटी है, लेकिन अगर आप गौर करेंगे ना तो जिनकी पहली किताब आई थी, जो पहला एडिशन आया था, आप कंपेयर करिएगा, दोनों में फॉन्ट साइज बिल्कुल सेम है।
लेकिन इस किताब में फॉन्ट साइज इसलिए बड़ा लग रहा है क्योंकि ये किताब की साइज बहुत छोटी है, ठीक है ना, और इस किताब की साइज थोड़ी सी बड़ी रखी गई। अब बड़ी चीज है तो चीजें जो है वो फैल नहीं पाई, इसीलिए फॉन्ट साइज छोटी है, लेकिन इतनी भी छोटी नहीं है कि पढ़ने में नहीं आ सके, है ना, आराम से पढ़ने में आ सकती है। प्रयास किया गया है लेखक के द्वारा कि गलतियां जो है वह कम से कम हो, ये बात ध्यान रखिएगा। तो बहुत ही अद्भुत किताब, अगर आप चाहते हैं कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, इसके अलावा आरपीएससी स्कूल व्याख्याता, अन्य पीजीटी भर्ती परीक्षाओं के लिए इतिहास विषय की कोई एमसीक्यू की किताब लेना, तो वह किताब आप ले सकते हैं, यह किताब जो है आप ले सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी किताब है। इसके अलावा अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर करके जो 19 सितंबर 2025 को आरपीएससी ने हमारे पाठ्यक्रम में नए टॉपिक जोड़े थे, उस नए टॉपिक के कोर्स को बिल्कुल फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये था इस किताब का रिव्यू। बाकी आप कमेंट कर करके बताइएगा कि यह किताब आपको कैसी लगी और अगला रिव्यू जो है आप कौन सी किताब का चाहते हैं। डाउनलोड करिएगा चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।